नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें, वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। वाराणसी में होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का यह आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये भव्य आयोजन। तो 5G को लेकर एक एग्जीबिशन लगेगी। ये बड़ी खबर, वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन जो है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का यह आयोजन। वाराणसी एयरपोर्ट पर 5G की सर्विसेज अब मिलेगी। कार्यक्रम में सीएम योगी भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर, 5G को लेकर ये एग्जीबिशन जो है वो लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन जो है वो होने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का यह आयोजन। वाराणसी एयरपोर्ट पर 5G सर्विस की सुविधा अब यात्रियों को मिलेगी, यानी कि बहुत बड़ी सौगात। और धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से सीधे इस खबर पर। धर्मेंद्र, एक बहुत बड़ी सौगात यात्रियों के लिए यहां पर रहने वाली है, क्योंकि 5G की लॉन्चिंग यहां पर हुई है और उसके बाद अब इसका जो इस यात्रियों को भी इसकी सुविधा मिलने लगेगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, और प्रधानमंत्री के हाथों 5G सेवा का लॉन्चिंग होना है। और वर्चुअल जो है काशी वासियों से प्रधानमंत्री कनेक्ट भी होंगे और देश भर के तमाम विभूतियों से भी कनेक्ट होंगे। 5G संवाद भी करेंगे कि 5G को लेकर क्या उत्साह है लोगों में। और उसके साथ साथ यहाँ जो उद्घाटन होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों होना है। तो वर्चुअल जो संवाद होगा लोगों से, संवाद खुद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में संबोधित करेंगे और लोगों से बात करेंगे। और जो एग्जीबिशन लगा है अंदर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर, वो लोगों को दिखाएंगे, लोग देखेंगे। काशी की नहीं, पूरे पूर्वांचल की विभूतियां इस समय आई हुई हैं और एग्जीबिशन पूरा तैयार हो गया है। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा और उसके साथ साथ वर्चुअल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट होंगे और काशी वासियों के साथ बैठ के कनेक्टिविटी करेंगे और 5G के विषय में विस्तार रूप से लोग जानेंगे। अंजलि। बिल्कुल धर्मेंद्र, और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भी तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में है। फिलहाल किस तरीके की तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा? और जाहिर तौर पर 5G को लेकर भारत एक बड़ी टेक्नोलॉजी का एक बार फिर गवाह बनने जा रहा है, तो जाहिर तौर पर यह अपने आप एक बहुत बड़ी बात है पूरे भारत के लिए। कहीं जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी कि जब देश आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तब देश हमारा आगे बढ़ेगा और यूथ के लिए एक बड़ा अवसर निकलेगा। तो उस सपने को साकार करते हुए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा और उनके संसदीय क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वर्चुअल कनेक्ट होंगे उनसे और काशी के लोगों को भी कनेक्ट करेंगे, काशी की विभूतियों को संबोधित करेंगे। काशी की विभूतियों में काशी विश्वनाथ के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा हैं और वाराणसी के 8 विधानसभा के विधायकगण व मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्वांचल की तमाम विभूतियां ऐसी आई हैं जो कि प्रधानमंत्री से वर्चुअल संवाद स्थापित करेंगी। 5G के विषय में विस्तार रूप से जानेंगी कि क्या है 5G सेवा, 5G सेवा का आने वाले समय में कितना बड़ा लाभ होगा। और जो एग्जीबिशन लगाया है उससे समझाया जाएगा लोगों को कि 5G से क्या कनेक्टिविटी होगी, क्या आने वाले समय में इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ने से यूथ को कितना बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा। तमाम ऐसे एग्जीबिशन अंजलि लगे हैं अंदर और उसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी उसका अंदर भ्रमण करके उन्होंने निरीक्षण भी किया है स्वतः और काफी वासियों से वो बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उद्घाटन होने के बाद मुख्यमंत्री सीधे वर्चुअल कनेक्ट हो जाएंगे। अंजलि। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा जो है वो बूस्टअप रहने वाला है 5G के नेटवर्क को लेकर, अगर बात यहां पर की जाए। और जाहिर तौर पर इससे कनेक्टिविटी भी होगी और पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत वास्ट एक टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका आज लॉन्चिंग जो है वो भारत में होने जा रहा है। और अगर बात यहां पर की जाए, क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अभी फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन जो है होगा, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, उस दौरान क्या कुछ रहने वाला है वो भी बताएं।
देखिए अंजलि, लगभग 11 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है और प्रधानमंत्री का उद्घाटन ज्यों ही होगा और सीधे मुख्यमंत्री यहाँ वर्चुअल कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद लगभग ये 2 घंटे चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ का 5G उद्घाटन होने के बाद काशी विश्वनाथ के यहाँ मत्था टेकेंगे सफल 5G लॉन्चिंग को लेकर और काशी वासियों को बधाई देंगे। तदुपरांत लगभग 1 बजे के बाद वो वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और काशी वासियों के लिए एक बड़ी सौहार्द है, चूंकि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक बड़ा भव्य, जो दिव्य कहा जाता है, आज इंटरनेट सेवा जो देश में स्पीड होती है, जो लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखा गया, पर्यावरण से संबंधित ध्यान रखा गया, तमाम ऐसी चीजें हैं, चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको लॉन्च करेंगे और काशी वासियों को सौगात ये लगभग अंजलि 3 महीने बाद से प्रारंभ होगी। तो कहीं न कहीं ये बड़ी सौगात के रूप में काशी और उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे देश के लिए सौगात के रूप में होगा। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि 11 बजे इसकी लॉन्चिंग होने वाली है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और वहां पर फिलहाल लॉन्चिंग होगी। तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और 5G से किस सेक्टर को फायदा होगा वो भी हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखा रहे हैं। जीवन शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल का समय बदला गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल का समय बदला गया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अब स्कूल खुलेंगे और जानकारी दे दें कि अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यही समय रहेगा बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल का। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, 9 से 3 बजे तक स्कूल जो है वो खुलेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यही समय जो है वो रहने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल का समय बदला गया है, 9 से 3 बजे तक स्कूल जो है वो खोलेंगे। तो बड़ी जानकारी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक समय यही रहेगा। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यही समय रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल का समय जो है वो बदल दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, 9 से 3 बजे तक स्कूल जो है वो खुलेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यही समय स्कूलों का रहेगा। तो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल का समय बदला गया है, 9 से 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यही समय होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान ब्रजेश पाठक गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं मंदिर भ्रमण के साथ ब्रह्मलीन महंत अवेघनाथ जी के समाधि मंदिर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उधर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आपको बता दें कि श्री कन्नौज के प्रसिद्ध गोवर्धनी मंदिर पहुंची। बताया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मंदिर में चुनाव जीतने की मन्नत मांगी थी, जिसके बाद मन्नत पूरी होने पर उन्होंने गोवर्धनी माता मंदिर में 51 किलो का घंटा चढ़ाया और अपने पति, बेटे और बहू के साथ पूजा अर्चना भी की। चलिए बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के सिद्ध स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि शास्त्रों में मां कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्री माना गया है, जिनके स्मरण मात्र से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं कि नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा के महत्व को। आज नवरात्रि का छठा दिन है।
आज मां नवदुर्गा के छठे रूप मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायनी मां का स्वरूप सुख और शांति प्रदान करने वाला है। देवी कात्यायनी की पूजा सुबह किसी भी समय कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा करने से मन की शक्ति मजबूत होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुर का मर्दन किया था। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है, तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वर मुद्रा में है। मां की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। मां को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। मां 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। ये देवी माता के स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। माता को मालपुआ का भोग भी प्रिय है। देवी कात्यायनी रोग और शोक को दूर करने, आयु और समृद्धि भी प्रदान करती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या की रामलीला में गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन। रामलीला में आपको बता दें कि केवट की भूमिका में राम, लक्ष्मण, सीता को समंदर पार कराया और अपने पूरे परिवार को भवसागर पार करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। वहीं सांसद रवि किशन जी ने हमारे संवाददाता खास बातचीत भी की। क्या कुछ कहा, सुनिए। भगवान राम की नगरी में अयोध्या की रामलीला हो रही है। सरयू तट पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है अयोध्या की रामलीला। पिछले साल 16 करोड़, अब की जो अनुमान है वो कल लगभग 30 करोड़ लोग देखेंगे। अयोध्या की जो रामलीला है, अयोध्या से निकलकर देश के कोने कोने में अयोध्या की रामलीला की परचम लहरा। हमारे साथ सांसद रवि किशन जी हैं और भोजपुरी स्टार से लेकर साउथ फिल्मों में तमाम एक्टिंग किए हैं और आज योगी और मोदी की प्रेरणा से साउथ में फिल्मों में जो अलग जगाने वाले हैं, राम मंदिर से लेकर चाहे कल 4/2 को प्रभात जी आ रहे हैं और तमाम जो बॉलीवुड कलाकार हैं, इन्हीं की देन है जो आज भगवान राम के पद वो जगा रहे हैं। क्या कहेंगे सांसद जी? प्रभु राम के चरणों में हम लोग थोड़ा सा बोल दिए, बहुत भाग्य, पिछले जन्म का कर्म है। कहाँ सौभाग्य मिलता है। हम लोग जीवित प्रभु राम का मंदिर देख लेंगे, सब भाग्यशाली हैं। अवतरित हुए मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग अवतरित लोग हैं। ये सब लोग निस्वार्थ त्यागी लोग। हम लोग बस अपना एक छोटा सा आहुति दे रहे हैं। प्रभु राम के भक्त हैं हम लोग सब, सनातनी विचारधारा के हैं, पुजारी के लड़के हैं। तो वही सब, एक पुजारी का लड़का क्या करेगा, यही सब करेगा। मेरे सांसद जी, आपने ही लोगों का नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि रवि किशन जी जब से सांसद हुए, ये जो अयोध्या की रामलीला भगवान राम आज विदेशों में लोग जाने लगे, विदेश भी गए थे सांसद। जी जी जी, क्या कहें? देखिए, मैं ये सौभाग्य है, ये स्वर्णमय समय चल रहा है भारत, उसी में हम लोगों को, सब लोगों को अभी अलग जगानी है। अभी हम लोग चूक गए तो फिर कभी नहीं करना। आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों के लिए एक सनातनी विचारधारा को संगठित होकर इसको विकास की दुनिया, विकास के कार्यों में भारत को एकदम एक विश्व गुरु बनाना है। उसके लिए अध्यात्म की शक्ति बहुत जरूरी है। आज आप केवट की गेटअप में थे और केवट का जो भगवान राम से लगाव था, आज का जो समय, क्या संदेश देंगे जो दर्शक हैं? वही कि भगवान केवट, जैसे प्रभु राम ने दर्शन दिए, भगवान केवट निषाद राज उनको पहचाने,
और उनकी नैया पार करे। तो भगवान को भी कभी कभी ये सब चीज़ों को का आनंद लेते हैं प्रभु राम, और एक जीवन में एक संदेशा देते हैं कि जीवन में किसी की नैया, किसी को दुख, किसी को समय पर आप किसी को कहीं पहुंचा देते हैं, मदद कर देते हैं। कभी अपनी गाड़ी रोक के ही करते हैं, साइकिलें रोक के, मोटरसाइकिल रोक के, किसी को ज़रूरत होगी। एक बड़ा संदेशा है। देखिए रामायण में हर चीज़ का एक संदेशा है, हर संदर्भ के पीछे मानवता है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उनको। तो ये देखिए प्रभु है, उन्हीं की लीला थी, उसी में वही लीला में कि एक निषाद राज एक केवट के पास भी चले गए। प्रभु राम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपने आप को मनुष्य की तरह, मानव जीवन की तरह जी के, तो बड़ा सीख। एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, इस बीच इंटेलिजेंस मजबूत करने की जरूरत, सीएम धामी ने गृह विभाग की बैठक ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने गृह विभाग की बैठक ली है। इंटेलिजेंस मजबूत करने की जरूरत है और थाने जिलों में ही निपटाए मामले, इस बात के निर्देश दिए हैं। हेडक्वार्टर शासन लेवल पर ना लाए, तो पुलिस का अच्छा व्यवहार भी जरूरी है, ये सुनिश्चित किया जाए। तो सीएम धामी ने गृह विभाग की बैठक ली है। ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ली गई है। इंटेलिजेंस मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। थाने जिलों में ही निपटाए मामले, हेडक्वार्टर या शासन लेवल तक ना लाएं, ये भी निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, अंकिता के परिवार से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोफरीकोट गांव जाकर परिवार से मिले हैं, ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी ने इंसाफ मिलने का भरोसा दिया है और उत्तराखंड में ऐसी वारदात बर्दाश्त नहीं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। अंकिता के परिवार से मिले हैं पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। डोफरीकोट गांव जाकर परिवार से मिले हैं, तो सीएम धामी ने इंसाफ मिलने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में ऐसी वारदात बर्दाश्त के बाहर है और अंकिता के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। तो डोफरीकोट गांव जाकर परिवार से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, इस बीच आपको बता दें क्राइम स्पॉट पर भी ले जाएंगे। जी हां, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, क्राइम स्पॉट पर भी ले जाए जाएंगे आरोपी। रिजॉर्ट में ले जाकर हो सकती है पूछताछ, तो क्राइम सीन को रिक्रिएट पुलिस करेगी। बता दें आपको सभी पहलुओं की एसआईटी जांच कर रही है। वीडियो, ऑडियो, फोन की भी जांच हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो पूरा जो घटनाक्रम है वो रिक्रिएट किया जाएगा, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, सभी पहलुओं की एसआईटी जांच करेगी। एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, इस बीच अंकिता मर्डर केस में नया एक्शन। जी हां, नया निलंबित पटवारी वेबू को हिरासत में लिया गया है। तो मर्डर केस में पटवारी की संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है और कल आरोपियों के सामने पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सौरभ को सरकारी गवाह बना सकती है पुलिस। तो बड़ी जानकारी है, निलंबित पटवारी वैभव को हिरासत में लिया गया है। मर्डर केस में पटवारी के संदिग्ध भूमिका जो है वो निकलकर सामने आई है। विकासकारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल अब इस मामले में नया एक्शन लिया गया है, क्योंकि जब ये पूरा हत्याकांड निकलकर सामने आया उसके बाद से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम आरोपियों को उस मर्डर सीन के वहां पर ले जाया जाएगा, पूरा रिक्रिएट इस घटनाक्रम को किया जाएगा। वहीं पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है इसमें। बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें अंकिता भंडारी कांड को लेकर धामी सरकार लगातार जो है सख्त रुख में है, जिसको लेकर धामी सरकार ने लगातार आदेश जारी करे कि अंकिता भंडारी के जो आरोपी है
वो किसी भी सूरत में जो बख्शे नहीं जाने चाहिए। तो उसको लेकर जो है सीएम धामी ने कल अंकिता के जो परिवार है उनसे भी मुलाकात की है। उसके साथ जी। ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता का परिवार को 25 लाख की सहायता भी दी है। और साथ ही आपको बता दें जिसको लेकर अब एसआईटी की टीम को भी मंजूरी मिल चुकी है। रिमांड पर जो है अंकिता के जो आरोपी है उनको जो है एसआईटी की टीम फिलहाल ले रही है। और कहीं ना कहीं कुछ ही समय के बाद जो है अंकिता भंडारी के जो आरोपी है उनको लेकर जो वंत्रा रिजोर्ट है वहां पर भी पहुंच सकती है। और कहीं ना कहीं जो अहम साक्ष्य है उनको जुटाने का काम एसआई की टीम वहां पर करेगी। और जो बड़ी खबर अभी मिली है जो क्षेत्रीय पटवारी है उनको भी लंबित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं एसआई की टीम उनसे भी जो है साक्ष्य जुटा रही है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। और उसको साथ ही जो बड़ी खबर सामने आ रही है जो पूर्व में वहां जो कर्मचारी है दंपत्ति और वंत्रा रिजोर्ट के उनसे भी जो है कड़ी पूछताछ जो है एसआईटी की टीम करीब कई घंटों की पूछताछ जो है दंपत्ति के साथ चली है। उसके साथ ही जो अंकिता का दोस्त है वैभव उनसे भी पुष्प उनसे भी जो है कई घंटों की जो है पूछताछ एसआईटी की टीम कर चुकी है। उसके साथ देखते हुए जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर विपक्ष भी साफ तौर पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और साफ तौर पर विपक्ष ने कहा कि आखिरकार वहां पर कौन वीआईपी आया करता था और किसके लिए अंकिता को जो है काफी समय से जो लगभग एक हफ्ते से जो है तैयार किया जा रहा था कौन वो वीआईपी है। और साफ तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि इसमें सीबीआई की मांग की जाए और ये भी सामने आना चाहिए किस वीआईपी के लिए अंकिता को वहां पर तैयार किया जा रहा था। और इसको लेकर विपक्ष ने साफ तौर पर कई सवाल निशाने खड़े किए हैं। और जो है यूकेडी ने भी साफ तौर पर कहा कि कल 2 अक्टूबर को जो भारत बंद करने का आह्वान किया। और इसके साथ ही जो राज्य आंदोलनकारी है और जो कांग्रेस है उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही है। अंजलि बिल्कुल विकास, और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जिस पटवारी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वैभव जिसका नाम है उसे हिरासत में ले लिया गया है, तो उसकी संलिप्तता भी क्या इसी में मानी जा रही है? क्या वो भी इन आरोपियों के साथ जो था वो सम्मिलित था? बिल्कुल अंजलि, देखिए पटवारी की जो भूमिका वो भी संदिग्ध साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर एसआईटी की टीम ने जो है पटवारी को भी जो हिरासत में ले लिया और लगातार पटवारी से जो है पूछताछ चली है। तो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध भूमि है वो भी पटवारी की सामने आ रही है। और साफ तौर पर कुछ ही समय के बाद जो अंकिता का जो जहां पर जो पूरी वारदात हुई थी वहां पर भी जो है एसआईटी की टीम पहुंचेगी तीनों आरोपियों को लेकर। और कहीं ना कहीं इसमें जो अहम खुलासे अब होंगे, जो साक्ष्य जुटाने का काम एसआईटी की टीम कर रही है। हालांकि पी रेणुका की अध्यक्षता में जो एसआईटी की टीम पूरी तरह से जो है मुस्तैदी से काम कर रही है। और साफ तौर पे जो है कुछ ही समय के बाद यहाँ पर एसआईटी पहुंचेगी। यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जिस समय जो है यहाँ पर वंत्रा रिजोर्ट में भी जो है एसआईटी टीम पहुंचने वाली और लगातार जो मर्डर सीन है जहां पर पूरा यह घटनाक्रम अंकिता का साथ घटा था वहां पर भी जो है जिस नहर से अंकिता को धक्का दिया गया था वहां पर भी जो है पूरी टीम जो आरोपियों को लेकर जाएगी। तो कहने के साक्ष्य जुटाने की पूरी तमाम तैयारी में एसआईटी की टीम। अंजलि, यानी कुल मिलाकर इसमें कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं विकास, लेकिन मेन मोटिव क्या था, क्या वजह थी, क्या अभी शुरुआती जांच पूछताछ में निकलकर सामने आया है? बिल्कुल अंजलि, जो मेन मोटिव है तो साफ तौर पे विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इसमें सीबीआई जांच हो और कौन वीआईपी उस रिजोर्ट में पहुंचा करता था उसकी भी साफ तौर पे जो है साफ होना चाहिए। और किसके लिए अंकिता भंडारी को जो है पिछले एक हफ्ते से दबाव बनाया जा रहा था, किसके लिए अंकिता भंडारी को जो है तैयार किया जा रहा था उसका भी जो है नाम सामने आना चाहिए। विपक्ष लगातार इस तरह की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो डीजीपी अशोक कुमार उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अंकिता भंडारी के केस को लेकर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो एसआईटी की टीम वो पूरी तरह से ईमानदारी से अपना काम कर रही है। और साफ तौर पे डीजीपी ने कहा है कि किसी भी सूरत में अंकिता भंडारी के जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और तमाम जो साक्ष्य है उसको भी चौटाने का एसआईटी की टीम काम कर रही है। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं, केदारनाथ के पास अवलॉन्च हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता, धाम के ऊपर की तरफ अवलॉन्च आया है। तो बड़ी जानकारी, केदारनाथ के पास ये अवलॉन्च आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केदारनाथ के पास अवलॉन्च आया है। तो बड़ी खबर, धाम के ऊपर की तरफ अवलॉन्च आया केदारनाथ के पास। तेजी से ये बर्फ जो है वो खिसकी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंजर आपको दिखा रहे हैं जब ये अवलॉन्च आया था धाम के ऊपर की तरफ। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इस दौरान सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह समस्त देवभूमि वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। राज्य सरकार फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिल्म शूटिंग संबंधित अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है और फिल्म नीति को और बेहतर बनाया जाएगा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक जा रही है।